हेलो फोर्थ क्लास, कैसे हो बच्चों आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हमने हमारी पिछली वीडियो में पढ़ा था हिंदी प्रभाव बुक का जो 4th चैप्टर था, है ना, कि जो डाकू था वे कैसे संत बना था, कैसे महात्मा बुद्ध ने उसे मतलब अपनी प्यार से और दया से उसे कैसे उसको सही रास्ते पर लेके आए थे ना, कि मतलब प्यार और दया से हम किसी का भी हृदय परिवर्तन कर सकते हैं। तो डाकू कैसे संत बन गया था। महात्मा बुद्ध का जो समझाने का या उसको सही राह पे लाने का जो तरीका था वो कितना अच्छा था। उससे हमें यही शिक्षा मिली थी कि हमें कैसे किसी को दया और प्यार से कैसे हम उसको चेंज कर सकते हैं। तो आज हम उसकी एक्टिविटी करेंगे। उसमें अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा तो आप प्लीज़ मुझसे दोबारा पूछ सकते हो। तो शब्दार्थ हैं जो शब्दों के अर्थ है ना, तो हृदयहीन मतलब कठोर, जिसके दया और प्रेम भाव उसके मन में नहीं होता है। फिर आता है विचरण का अर्थ होता है घूमना, वे घूमते हुए घूमना। विचरण का अर्थ होता है घूमना, है ना, कठोर एंड दयाहीन। फिर आता है आंतक भय की सनसनी, मतलब आंतक होता है जिस भय का माहौल या जो होता है ना, डर के लोग रहते हैं वैसा माहौल। निर्दयी दयाहीन। थर कांपना मतलब बहुत भयभीत होना या फिर बहुत अधिक डर जाना। सहसा मतलब अचानक। दैत्य का अर्थ होता है राक्षस। घिघी बंधना मतलब बहुत डर जाना। अज्ञानवश जानकारी के अभाव में, बिना किसी यानी ज्ञान न होना या फिर बिना किसी की जानकारी के। फिर है आओ अभ्यास करें। मौखिक, ये है आपको अपनी नोटबुक में राइट नहीं करना है, इसको ओनली ओरल करना है। यह है उच्चारण कीजिए। कृपाण का अर्थ क्या होता है तलवार। दैत्य, राक्षस, दृष्टि, नजर, अंगुलीमाल मतलब जो अंगुली की माला होती है ना वो पिरो। अंगुलीमाल का अर्थ होता है अंगुलीमाल मतलब उंगलियों की माला। निर्दयपूर्वक, ये आपको क्या करना है, ये सारे जो है आपको ओरल करने हैं और अपनी नोटबुक में राइट नहीं करने हैं, है ना। फिर है सेकंड हमारा सोच समझ कर बताइए। ये आपको वापस से आपको अपना जो चैप्टर है वो आपको रीड करना है, फिर उसके अंदर आपको बताना है। अब इस कौशल राज्य की राजधानी का क्या नाम था, ये आपका ओरल है। तो कौशल राज्य की राजधानी का नाम इसमें देखो लिखा हुआ है श्रावस्ती, है ना। कौशल राज्य की जो राजधानी उसका नाम था श्रावस्ती। कौशल के महाराज किसके भक्त थे, जो थे कौशल के जो राजा थे वो किसके, महात्मा बुद्ध के भक्त थे। अंगुलीमाल कौन था, अंगुलीमाल एक भयंकर डाकू था, है ना। अंगुलीमाल क्या काट कर अपनी माला में पिरो लेता था। अंगुलीमाल जो था वह अपनी अंगुली काट कर थी जो लोगों को मारता था, उनकी संख्या उनको याद रखने के लिए उनकी एक एक अंगुली काट के उनकी माला पिरोकर अपने गले में पहनता था। फिर आता है लिखित, ये है आपको राइट करना है अपनी नोटबुक में और मुझे फोटो या वीडियो बना के ग्रुप में सेंड करनी है, ठीक है। लिखित यानी राइट करना है आपको इसको। ये इसमें आपको राइट कैसे करना है कि इसमें एक लाइन दी हुई है, इसका जो आगे की जो राइट है वो आपको इसमें लिखनी है। पहला है महात्मा बुद्ध की करुणा एवं प्रेम को देखकर अंगुलीमाल अवाक रह गया, क्योंकि महात्मा बुद्ध के शब्दों का उस पर जादू सा प्रभाव हुआ, या फिर उसे महात्मा बुद्ध से इस प्रकार के व्यवहार की आशा नहीं थी, या फिर वह उनके व्यवहार को समझ नहीं सका। तो इसमें जो होगा वो क्या होगा, राइट होगा। महात्मा बुद्ध के शब्दों का उस पर जादू सा प्रभाव हुआ, क्योंकि वह एकदम सरप्राइज हो गया था, मतलब चौंक गया था। गांव वालों ने महात्मा बुद्ध को जंगल में जाने से रोका, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं अंगुलीमाल उनकी हत्या न कर दे, या फिर वहाँ जंगली जानवर थे, या फिर उन्हें डर था कि महात्मा बुद्ध रास्ता न भटक जाए। तो इसमें भी क्या होगा, राइट होगा कि गांव वालों ने महात्मा बुद्ध को जंगल में जाने से रोका, क्योंकि उन्हें डर था कि अंगुलीमाल उनकी भी हत्या न कर दे, इसलिए उन्होंने बार बार उन्हें जंगल में जाने से रोका। फिर है सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। इनमें आपको क्या करना है, जो सही शब्द हैं उनको चुनकर इन रिक्त स्थानों में भरना है। अज्ञान में ने अपनी शांत दृष्टि उस पर डाली,
किसने जो थी वो अपनी शांत दृष्टि उस डाकू पर डाली? तो इसमें जो होगा पहला महात्मा बुद्ध। फर्स्ट में आएगा महात्मा बुद्ध ने अपनी शांत दृष्टि उस पर डाली। फिर है मैं भटक गया था, तो सेकंड में आ गया अज्ञानवश। अंगुलीमाल ने कहा था ना कि अज्ञानवश में भटक गया था। फिर से कौशल के महाराज किसके भक्त थे? कौशल के महाराज, महाराज का क्या नाम था? प्रसेनजीत। थर्ड में आएगा प्रसेनजीत थे वो महात्मा बुद्ध के परम भक्त थे। अंगुलीमाल नाम का यह डाकू लोगों को लूटने के साथ साथ निर्दयपूर्वक, है ना, फोर्थ में आएगा निर्दयपूर्वक क्या करता था? उनकी हत्या भी कर देता था। तो ये आपको क्या करना है? अपनी नोटबुक में राइट करना है। अगर फिर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा बच्चों, आप फिर मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। सही कथन पर राइट तथा गलत कथन पर रॉन्ग का चिन्ह लगाइए। इसमें रॉन्ग एंड राइट करने हैं, ठीक है। पहला है राजा प्रसेनजीत अंगुलीमाल डाकू का नाम लेकर महात्मा बुद्ध को डराना चाहते थे। नो, वे तो खुद डरे हुए थे। इसमें ये होगा, ये जो होगा रॉन्ग होगा, क्योंकि वे उन्हें डराना नहीं चाहते थे, क्योंकि वे खुद परेशान थे उस डाकू से। साधु संतों की संगति ने बड़े बड़े डाकू भी महात्मा बन जाते हैं। बिल्कुल, अच्छी संगति होगी तो वह जो होंगे सभी अच्छे बन सकते हैं। फिर है महात्मा बुद्ध की निडरता और उनके वचनों की मधुरता ने डाकू अंगुलीमाल का हृदय बदल डाला। जी बिल्कुल, उनका जो शांत व्यवहार था, उनकी जो शांत दृष्टि थी, या उनके जो सॉफ्ट जो उनकी वाणी थी, मतलब जो सॉफ्ट उनका बोलने का जो तरीका था, है ना, तो उससे उसके हृदय परिवर्तन हो गया था। अंगुलीमाल को सुधारने के लिए महात्मा बुद्ध वन में उससे मिलने गए थे। जी बिल्कुल, ये भी क्या होगा? राइट होगा। फिर है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इनको आपको रीड करना है और अपनी नोटबुक में करना है ना। महाराजा प्रसेनजीत ने महात्मा बुद्ध को अपनी चिंता का क्या कारण बताया? महाराजा प्रसेनजीत ने उनके राज्य में ऐसा कोई डाकू है जिसने पूरे गांव, जो पूरे राज्य में डर का माहौल बना रखा है, वह निर्दयपूर्वक लोगों की हत्या करता है ना। डाकू के बारे में बताया था ना, तो वह आपको क्या करना है? यहाँ पे राइट करना है कि महाराजा प्रसेनजीत ने क्या बताया। उनके कुछ दिन के जो राज्य में है वह एक भयंकर डाकू है जिन्होंने घोर आतंक मचा रखा है और उसका नाम अंगुलीमाल है। फिर है सेकंड, महात्मा बुद्ध को लोगों ने वन में जाने से क्यों मना गया? क्योंकि वन में था जो अंगुलीमाल, जो एक भयंकर जो भयानक था, वो डाकू था। उनको डर था कि कहीं वह भी महात्मा बुद्ध की हत्या न कर दे। लोगों को यही डर था ना कि लोगों ने वन में जाने से इसलिए रोका क्योंकि वहाँ पे भयंकर डाकू रहता था। डाकू अंगुलीमाल देखने में कैसा था? उसकी चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। वह क्या था? डाकू अंगुलीमाल देखने में एकदम ही भयंकर राक्षस जैसा दिखता था। रंग काला, बड़े बड़े उसके नाखून और बच्चों आपको ये क्या करना है? आपका ये जो चैप्टर है आपको 3 बार, ये 3 से या 4 बार आपको रीड करना है। फिर उसके अंदर से आपको क्या करना है? इसके क्वेश्चन का जो आंसर है वो मतलब देख के इसके मतलब उसको पढ़कर समझकर फिर यहाँ लिखना है। आपको डायरेक्टली कॉपी पेस्ट नहीं करना है। जैसे महाराजा प्रसेनजीत ने महात्मा बुद्ध को अपनी चिंता का क्या कारण बताया था, तो उनकी चिंता का कारण क्या था? डाकू अंगुलीमाल था जो उनके राज्य में आतंक मचा रहा था। महात्मा बुद्ध को लोगों में वन में जाने से क्यों मना किया? महात्मा बुद्ध को लोगों ने वन में जाने से इसलिए मना किया क्योंकि वहाँ एक भयंकर डाकू अंगुलीमाल रहता था और उन्हें डर था कि कहीं वह भी महात्मा बुद्ध की हत्या न कर दे। डाकू अंगुलीमाल देखने में कैसा था? उसके चरित्र की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो डाकू अंगुलीमाल कैसा था? उसका ऊंचा लंबा जो कद है ना,
मतलब गठीला शरीर, लंबे लंबे नाखून, काला रंग, है ना। उसके चरित्र की आपको विशेषता यहाँ लिखनी है। फिर है मैं तो ठहर गया पर तू कब ठहरेगा। इसे महात्मा बुद्ध को अंगुलीमाल को क्या कहना चाहते थे, तो जो महात्मा बुद्ध थे वह अंगुलीमाल को कहना चाहते थे कि मैं तो ठहर गया हूँ तुम्हारे रोकने से, लेकिन तुम कब ठहरोगे, जो तुम आतंक मचा रहे हो तुम कब ठहरोगे, है ना। तुम कैसे लोगों की हत्या कर रहे हो, तुम कैसे अपने जीवन को कठोर बना रहे हो, है ना। दुखों के ऑलरेडी हमारी सबकी लाइफ में दुख रहते हैं, तुम इस पाप करके अपनी लाइफ को कैसे कठोर बना रहे हो, तो तुम ये सारे जो बुरे काम हैं करते हुए तुम कब ठहरोगे। तो उनका आशय उन्हें गलत काम रोकने से ही था। फिर है अंगुलीमाल के जीवन में परिवर्तन कैसे आया, तो अंगुलीमाल के जीवन में परिवर्तन तो महात्मा बुद्ध के जो शब्द थे, है ना, उनके शब्द थे, उनकी शब्दों के जादू से उसके जो जीवन में परिवर्तन आया, है ना। उनसे की बातों से, महात्मा बुद्ध की बातों से प्रभावित होकर अंगुलीमाल के जीवन में परिवर्तन आया। अंगुलीमाल पर महात्मा बुद्ध के व्यक्तित्व और उनके शब्दों का क्या प्रभाव पड़ा। अंगुलीमाल पर महात्मा बुद्ध के किसी अनजान शक्ति जैसा प्रभाव पड़ा कि उनके जीवन ही परिवर्तन हो गया, उसने सारे बुरे काम ही छोड़ दिए। वह भी एक महात्मा बुद्ध की संगत में रहकर वह अच्छा और संत बन गया, है ना। फिर है व्याकरण ज्ञान। निम्नलिखित शब्दों में प्रत्यय अलग करके लिखिए। क्रूरता, ना, क्रूरता, इनमें क्या करना है, प्रत्यय है जिसमें पीछे लगता है, जैसे ता, है ना, ता लगते ही जो क्रू होता है उसके ता लगते ही ता क्या हो गया, प्रत्यय हो गया। तो आपको प्रत्यय अलग करना है, ता अलग करना है ना, प्रत्यय अलग करते क्रू, है ना। फिर होता है पवित्रता, पवित्रता, ता क्या हो गया, ता प्रत्यय है ना, प्रत्यय अलग करते पवित्र, है ना, जिसे उसकी विशेषताएं बताता है। जैसे साहसी, तो साहस, है ना, साहसी का क्या होगा, साहस। सी ई जो लगा हुआ है पीछे, ई की मात्रा वह क्या है, उसकी प्रत्यय है, उसको अलग करना है। प्रेमी, ना, मी पर म पे जो है वो बड़ी की मात्रा लगी है, तो प्रेम, तो प्रेम बन जाएगा इसका शब्द। और प्रेमी हो, प्रेमी ई की लगते ही वो क्या हो गया, उसका प्रत्यय हो गया। उदारता, उदार, ता क्या है, प्रत्यय। निर्दयपूर्वक, निर्दय या निर्दयता, है ना, निर्दय या निर्दयता। फिर है वचन बदलकर लिखिए। वचन बदलकर लिखिए मतलब अगर एक वचन दिया हुआ है तो आपको बहुवचन लिखना है, बहुवचन दिए हुए तो आपको एक वचन लिखना है, इनका वचन बदलना है। जैसे शब्द, है ना, शब्दों, आँख, आँखें, चरण, चरणों, अंगुली, अंगुलियाँ, माला, मालाएं, झाड़ी, झाड़ियाँ। तो ये क्या करना है, आपको वचन बदलना है। ये सब, इनमें सब में क्या है, एक एक वचन दिया हुआ है, आपको इनके बहुवचन बनाने हैं। शब्द का शब्दों, आँख, आँखें, चरण, चरणों, अंगुली, अंगुलियाँ, माला, मालाएं, झाड़ी, झाड़ियाँ। पाठ में आए व्यक्तिवाचक, जातिवाचक तथा भाववाचक शब्द छांटकर लिखिए। हमने हमारी जो हिंदी व्याकरण बुक थी उसमें हमने संज्ञाएं पढ़ी है कि जातिवाचक संज्ञा कौन सी होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी होती है, भाववाचक संज्ञा कौन सी होती है। तो आपको पूरा जो चैप्टर है वो आपको रीड करना है और उसके अंदर से आपको क्या करना है, संज्ञाएं छांटकर लिखनी है। दो संज्ञाएं, दो व्यक्तिवाचक संज्ञा, दो जातिवाचक संज्ञा और 3 भाववाचक संज्ञा। तो ये संज्ञा आपको, आपका होमवर्क है, आपको अपनी नोटबुक में राइट करके आप मेरे को फोटो सेंड करोगे। फिर है 8वां, अ उपसर्ग लगाकर इन शब्दों के विपरीतार्थक शब्द बनाइए, मतलब इनसे अलग शब्द बनाना है। चिंतित, चिंतित तो होता है चिंता करना, अचिंतित चिंता न करना। तो इनको क्या करना है आपका, इनके विपरीत, है ना, विपरीतार्थक, है ना, जिनका विपरीत अर्थ निकलता हो, अलग अर्थ निकलता हो। चिंतित तो चिंतित करना होता है, अचिंतित मतलब बिल्कुल भी चिंता नहीं। कर्म, अकर्म। पवित्र, अपवित्र। कारण, अकारण। ज्ञान, अज्ञान। ऐसे आपको क्या करना है, अ उपसर्ग लगाकर आपको इनके क्या करना है, इनके विपरीत शब्द बनाना है। चिंतित का अचिंतित, है ना, कर्म, अकर्म। पवित्र, अपवित्र। कारण, अकारण। संत, असंत। ज्ञान, अज्ञान। ऐसे आपको अ उपसर्ग लगाकर आपको क्या करना है, अपनी नोटबुक में राइट करना है। फिर अगर आपको इनमें कुछ नहीं समझ में आया हो तो बच्चों प्लीज़ आप मुझसे बताइए, ठीक है। ओके, टेक केयर बच्चों।